साथियों, हम लाए हैं धर्म से जुड़े कुछ सवाल जवाब, जिसमें हम सब ग्रंथ से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातें जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। लो प्रभु का नाम। जय श्री राम। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को वन में किसने झूठे बैर खिलाए थे? आपके ऑप्शन है ए उर्मिला, बी मंदोदरी, सी सबरी, डी सुनैना। सही उत्तर है सी सबरी। ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार माता शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी। शबरी का असली नाम श्रमना था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। युद्ध में लक्ष्मण जी किसके बाण लगने से मूर्छित हो गए थे? आपके ऑप्शन है ए तारकासुर, बी टंकासुर, सी मेघनाथ, डी रावण। मेघनाथ। लक्ष्मण श्री राम का आशीर्वाद लेकर मेघनाथ से युद्ध करने के लिए आते हैं। युद्ध में मेघनाथ लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उन्हें मूर्छित कर देता है। युद्ध क्षेत्र से राम और लक्ष्मण का किस राक्षस ने सोते हुए हरण कर लिया था? आपके ऑप्शन है ए तारकासुर, बी टंकासुर, सी अहिरावण, डी रावण। सही उत्तर है सी अहिरावण। अहिरावण ने रावण के कहने पर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। उन्हें पाताल लोक लेकर चला गया। अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था। वो अपनी आराध्य देवी महामाया के सामने दोनों भाइयों को समर्पित राम लक्ष्मण करना चाहता था। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन कौरव सेना के सेनापति कौन थे? आपके ऑप्शन है ए कर्ण, बी भीष्म, सी द्रोण, डी शल्य। बी भीष्म। कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुआ ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में पहले 10 दिनों तक कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। अर्जुन के तीरों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए। दुर्योधन का कौन सा अंग वज्र का नहीं था? आपके ऑप्शन है ए सिर, बी पीठ, सी जांघ, डी गर्दन। सही उत्तर है सी जांघ। गांधारी को वरदान प्राप्त था कि अपने आँखों की पट्टी खोलने पर जिसको भी देखेगी वो वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन श्री कृष्ण की बातों में आ गए और अपनी जांघ पर पत्ते लपेट लिए, जिससे वो हिस्सा वज्र का नहीं हो सका। उसी कारण भीम की प्रतिज्ञा पूरी हुई। हनुमान जी के माता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए शकुंतला, बी तारा, सी अंजनी, डी कुंती। सही उत्तर है सी अंजनी। पौराणिक उल्लेखों के अंजनी के पिता महर्षि गौतम और माता अहिल्या थी। वीडियो को लाइक करें और धर्म को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। हस्तिनापुर के महामात्य कौन थे? आपके ऑप्शन है ए विदुर, बी भीष्म, सी द्रोण, डी शल्य। सही उत्तर है ए विदुर। विदुर महाभारत काल के एक महान दार्शनिक और महत्वपूर्ण पात्र थे। वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों व पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। परंतु इनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर ने अपनी नीतियों के जरिए महाभारत युद्ध को रोकने का भी प्रयास किया था, हालांकि वे इसे रोकने पर नाकाम रहे। लव कुश ने अयोध्या द्वारा छोड़े गए किस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था? आपके ऑप्शन है ए चंडी यज्ञ, बी रुद्र यज्ञ, सी अश्वमेघ यज्ञ, डी गायत्री यज्ञ।
सही उत्तर है सी, अश्वमेघ यज्ञ। जब उन्होंने भगवान श्री राम के अश्वमेघ घोड़े को देखा तो उस पर चुनौती लिखी हुई थी कि यह घोड़ा श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का है, वह ये जहाँ जहाँ से भी गुजरेगा वहाँ का राज्य श्री राम के अधीन माना जाएगा। यदि किसी ने इस घोड़े को रोकने की चेष्टा की तो उसे श्री राम की सेना से युद्ध करना होगा। इनमें से देवऋषि किन्हें कहा जाता था? आपके ऑप्शन है ए, वाल्मीकि, बी, विश्वामित्र, सी, गौतम, डी, नारद। सही उत्तर है डी, नारद। देवताओं के ऋषि होने के कारण नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। प्रसिद्ध मैत्रायणी संहिता में नारद को आचार्य के रूप में सम्मानित किया गया है। देवर्षि नारद को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुकदेव का गुरु माना जाता है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए, तुलसीदास, बी, सूरदास, सी, इंद्र, डी, नारद। सही उत्तर है ए, तुलसीदास। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और इसकी भाषा अवधी है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य, हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। वीडियो को लाइक करें और धर्म को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम।